मैं कल एक बड़े सुंदर संत के चरणों में बैठा था यहाँ आने से पूर्व, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझे कही। कृपा 3 प्रकार की है। सबसे पहली है ईश की कृपा, इष्ट की कृपा, दूसरी है गुरु की कृपा, और तीसरी है स्व कृपा, आत्म कृपा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले भगवान से कृपा न मांगिए, भगवान की कृपा न होती तो आप भारतवर्ष में मनुष्य होकर नहीं जन्म लेते। ईश्वर तो जो सर्वाधिक कृपा आप पर कर सकता था वो उसने आप पर कर दी कि उसने आपको भारतवर्ष में मनुष्य बनाकर भेज दिया कि आपको यहाँ पर जन्म से भगवान का नाम सुनने को मिल जाता है। संस्कारों के साथ आपकी मेरी जीवन यात्रा आगे बढ़ी है, तो ये तो इष्ट की कृपा है। और फिर यदि इस प्रकार संतों के चरणों में बैठकर आत्मचिंतन, आत्मविचार करने का अवसर मिल जाए तो ये अर्थात गुरु कृपा भी है। आपके पास जपने के लिए हरिनाम है, संत भगवंत की थोड़ी सेवा है, सत्संग की भावना है, कुछ सुमिरन है, तो अर्थात ये गुरु कृपा भी है। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कृपा है, वो है स्व कृपा, आत्म कृपा। तो मैंने पूछा आत्म कृपा अर्थात, तो बड़ी सुंदर और बड़ी पते की बात उन्होंने कही। इसीलिए मेरी संत वाणी में बड़ी श्रद्धा है भाई। जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। संत की एक बात से बात बन जाती है। उन्होंने बड़ी पते की बात कही, कहा कि जो आत्म कृपा है, इष्ट की कृपा और गुरु की कृपा, तो आप जहां आह्वान करें वहीं पर अवतरित हो सकती है। अब भगवान की कृपा यदि आपको चाहिए तो आप इस समग्र अस्तित्व के किसी कोने में किसी की और किसी दिशा की ओर मुख करके आप उसे पुकारिए, वो आपको उत्तर देगा। वहां तो पूर्व पश्चिम का विचार नहीं है, वहां देश काल का विचार नहीं है। जब अपमान हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी ने यह थोड़ी देखा होगा कि कौन सी दिशा में पुकारूं, किस नाम से पुकारूं। उस समय इतनी पीड़ा से आकुल व्याकुल द्रौपदी, जिस ओर मुख आया उसने उठा दिए हाथ, और जो नाम स्मरण आया उस नाम से उसने पुकारा, उसे उत्तर मिला। तो इष्ट की कृपा तो कभी भी पाई जा सकती है, कहीं भी पाई जा सकती है। और यदि आपने गुरु तत्व को जाना है तो फिर गुरु भी नाम के रूप में, मंत्र के रूप में सदा ही आपके संग रहता है। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि। और मैं तो आपको यहां एक छोटी सी बात और भी निवेदन करूं, इससे कम गुरु का सानिध्य कभी प्राप्त मत करिए। गुरु का सानिध्य ऐसा हो कि गुरु सतत सर्वदा सर्वत्र आपके संग हो, यही गुरु का सानिध्य है। और यही गुरु के सानिध्य का अर्थ भी है। ऐसा गुरु किस काम का जो कभी मिला और कभी छूटा। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। आपको और मुझे गुरु का संग ही तो नहीं करना आता, किस प्रकार गुरु का सेवन किया जाता है, किस प्रकार गुरु का संग किया जाता है। गुरु जब नाम देता है, गुरु जब मंत्र देता है, गुरु जब विचार देता है, गुरु जब आपको शुभ संकल्प देता है, गुरु जब आपको इष्ट से मिलने की भावना देता है, तो नाम से गुरु के सानिध्य का सदा सर्वदा भावना से लाभ लिया जाना चाहिए। कि आपकी जिह्वा पर जब जब नाम रहे, अर्थात आपका गुरु ही आपके संग में है। नाम के रूप में, मंत्र के रूप में गुरु ही आपका सदा संगी और सहाई होता है। इसी प्रकार से गुरु चरणों का सेवन किया जाता है। एक बार गुरु जीवन में आए फिर जाए नहीं। एक बार गुरु आपको स्वीकार करे फिर सदा आप गुरु के संग और गुरु आपके संग। 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत,
उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। मेरी जुड़ी रवे हो मेरी जुड़ी रवे, गुरा नाल तार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। दाग छोड़ा एक ना लिखी मेरे गुरा दाग छोड़ा। कभी जब संसार में व्यवहार में कभी बड़ी दुविधा हो तो गुरु का कोई शब्द, गुरु का कोई वचन, गुरु का कोई विचार ही तो है जो उस दुविधा को, उस संशय को दूर करता है, आपका पथ प्रशस्त करता है। प्रतीक्षा ना करिए गुरु के संग की, पहले गुरु समझिए कौन है, क्या है, कैसा है, और गुरु के स्वरूप को जानने के बाद फिर एक क्षण के लिए गुरु का संग न छोड़िए, न छोड़िए गुरु के चरण, गुरु की छाया में रहिए। ये भक्ति की बेल बढ़े, ये जो बीज आपके भीतर है ये अंकुरित हो, फले फूले, सघन वृक्ष बने एक दिन। जैसे संसार में बढ़ने वाला पौधा सूर्य के प्रकाश में फलता फूलता है, ऐसे भक्ति का जो बीज है वो गुरु के प्रकाश में फलता फूलता है। सतत मिले आपको वो प्रकाश भी, और पौधे के लिए धूप भी आवश्यक है और छाया भी, उसके लिए सूर्य भी आवश्यक है और चंद्र भी। इसी प्रकार इस भक्ति के बीज को फलने फूलने के लिए गुरु का प्रकाश भी आवश्यक है और गुरु के चरणों की शीतल छाया भी। तो एक क्षण के लिए भी छोड़िए ना, कभी गुरु का शब्द, कभी गुरु का विचार, कभी गुरु की वाणी, और जब संभव हो तब गुरु का दर्शन। पर नाम के रूप में, मंत्र के रूप में सदा संग रहे गुरु आपके, आप गुरु के संग रहें। एक ना लिखी मेरे गुरा दाग छोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरा दाग छोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरा दाग छोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरा दाग छोड़ा। पावे रुस जावे हो, पावे रुस जावे सारा संसार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे लिखन वालिया। ओ मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया हो, लिखन वालिया हो, लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया हो, लिखन वालिया हो, लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार
शब्द गुरा दे कन्ना विच लिख दे शब्द गुरा दे कन्ना विच लिख दे शब्द गुरा दे कन्ना विच लिख दे शब्द गुरा दे मेरी अखां विच ओ मेरी अखां विच गुरा दाददार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया ओ लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच हो मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे लिखन वालिया ओ लिखन वालिया कर कृपा तेरे गुण गावा 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 नानक नाम जपत सुख पावा नानक जपत सुख पावा नानक नाम 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 जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे 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 कर कृपा तेरे गुण गावा 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 नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कृपा जल दे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम मोहे अभी प्यासा तेरे नाम वासा हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम
आसा, मोहे आई प्यासा, तेरे नाम आसा। जिस घड़ी मां जन्म देती है बालक को, बालक बड़ा होता है, तन से मां के निकट रहे, दूर रहे। मैं तो शायद ठीक से नहीं जानता, पर एक माता का हृदय अवश्य जानता होगा ना कि बालक निकट रहे या दूर रहे, लेकिन बालक के प्रति माता का वात्सल्य है वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता। कोई भी क्षण, कोई भी घड़ी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस घड़ी बालक को जन्म देने के बाद बालक के प्रति मां के मन में वात्सल्य ना हो। ठीक ऐसे जिस घड़ी गुरु से संबंध स्थापित होता है, जिस घड़ी दीक्षा की विधि पूर्ण होती है, हाँ यहां इतना मैं अवश्य कहूंगा, दीक्षा हो, वो वस्तुतः दीक्षा हो। केवल कान फुका लेना दीक्षा नहीं है। और मुझे तो लगता है दीक्षा किसी औपचारिक विधि का नाम ही नहीं है। अध्यात्म के जगत में घटने वाली ये सबसे सुंदर घटना, सबसे सुंदर, कि नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। ये अध्यात्म के जगत में घटने वाली सबसे सुंदर घटना, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। इसे किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मां को कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए बालक को दिखाने के लिए कि मेरे मन में कितना प्रेम है। गुरु और शिष्य के मध्य में घटने वाली इस घटना को जैसे दीक्षा कहा जाता है, इसे किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है, क्योंकि यदि गुरु समर्थ है वो केवल अपने विचार से आपका कल्याण कराने में सक्षम है। केवल अपने विचार से, केवल अपनी दृष्टि से, केवल अपने स्पर्श से। दीक्षा की भी बहुत विधियां शास्त्र बताता है। दीक्षा की कोई केवल एक विधि नहीं है, दीक्षा की अनेकों विधियां शास्त्र बताता है। दृष्टि से दीक्षा दी जाती है, स्पर्श से दीक्षा दी जाती है, शब्द से दीक्षा दी जाती है, विचार से दीक्षा दी जाती है, अपने मौन संकल्प से भी दीक्षा दी जाती है। दीक्षा की तो अनेक विधियां हैं। हाँ, जैसा शिष्य है वैसी विधि गुरु अपनाता है, उसे अपनानी चाहिए। पर केवल किसी औपचारिकता का नाम ही दीक्षा नहीं है। और मुझे लगता है औपचारिकता हो भी जाए, गुरु ने जो देना हो वो आपको दे भी दे, लेकिन यदि उसके प्रत्युत्तर में आप गुरु को अपना मन न दें तो भी दीक्षा पूरी नहीं होती। और मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं तो समझता हूं कि गुरु से कुछ लेने से दीक्षा होती ही नहीं, गुरु को मन देने से दीक्षा होती है। गुरु से आपको कुछ मिले ना मिले, हमारे व्यास जी इसका प्रमाण देते हैं। कहते गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। कितना कितना सरल है गुरु खोजना। देखिए व्यास जी कह रहे हैं गुरु के माने शिष्य नहीं, गुरु किसी को अपना शिष्य माने क्या कुछ लाभ होगा? कभी नहीं होगा। यदि केवल गुरु ही शिष्य को अपना शिष्य माने और शिष्य के मन में वो समर्पण, वो भाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो बुद्धि ना हो तो क्या आध्यात्मिक लाभ होगा शिष्य को? कदापि नहीं होगा। क्षमा करना, मेरे पास कभी कभी जब दीक्षा के निवेदन पत्र आते हैं तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो 20-20 वर्ष से किसी एक व्यक्ति से, किसी पद्धति से जुड़े रहे, लेकिन कहते हैं कि कभी मन नहीं लगा। कैसे आपने अपने जीवन के 20 वर्ष निकाल दिए? आपने 20 वर्ष व्यर्थ कर दिए अपने जीवन के, जब आपका मन नहीं था, जब उस विचार के प्रति, उस भावना के प्रति, उस पद्धति के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं थी। खैर, पर गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हो। और गुरु आपको नकारता रहे, गुरु आपको अस्वीकार कर दे, मैं तो यहां तक आपको कहता हूं, गुरु आपको अस्वीकार कर दे कुछ देने से, पर यदि आपकी भावना पूर्ण है तो आप समर्थ होंगे गुरु से सब ले लेने के लिए। सब अर्थात सब।
कभी कभी अचंभित कर देती है मुझे इतिहास में घटी एक घटना कि जब द्रोणाचार्य मना कर देते हैं एकलव्य को, सीधे सीधे अस्वीकार कर देते कि मैं तुम्हें विद्या का दान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केवल राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए बाध्य हूं, संकल्पबद्ध हूं, मैं नहीं सिखा सकता। तू जा, तू एक भील का पुत्र है, मेरे विद्यालय में तुझे प्रवेश नहीं मिल सकता। मैं तो कई बार आश्चर्य से भर जाता हूं, कैसा बल, कैसा विश्वास रहा होगा एकलव्य के हृदय में, और कैसी अगाध श्रद्धा द्रोणाचार्य के प्रति कि आप मुझे विद्यालय में प्रवेश नहीं दे सकते, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं विद्यालय के बाहर, और आप न सही, आपका आकार सही, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य उस विद्यालय के बाहर अनुष्ठान करता है अपनी श्रद्धा और भावना से। और प्रमाण है द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा मांग लेना, यह प्रमाण है इस बात का कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बना। यदि अर्जुन से श्रेष्ठ ना होता, क्योंकि अर्जुन को वचन दिया था द्रोणाचार्य ने कि मेरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगे, एकलव्य को जब देखा होगा तो द्रोणाचार्य को भय हुआ होगा कि एकलव्य के रहते अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। मांग लिया गुरु दक्षिणा में अंगूठा। यद्यपि मुझे लगता है कि यह सर्वथा अनुचित था, जिसे शिक्षा दीक्षा ना दी हो उसे दक्षिणा लेने का कोई अधिकार नहीं है, पर गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुए। आपको खबर भी ना पड़ेगी कब आपकी दीक्षा हो गई, जब मन किसी का हो जाए। मुझे लगता है जब मन किसी का हो जाए ना, बस इसी घटना को दीक्षा कहते हैं। जब मन से आप किसी के हो जाएं, आप दीक्षित हो गए। फिर किसी और अवसर की प्रतीक्षा ना करना, इस विचार में समय नष्ट ना करना कि कब दीक्षा मिलेगी। जिस दिन आपको लगे ना कि मन 100% हो गया किसी के विचार का, बस उस घड़ी आपकी दीक्षा हो गई। वो घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी है, वहीं से अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करना। और आप बड़े विश्वास से मैं आपको एक बात और कहूं, जो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया। जैसे बालक का जन्म होते ही एक नाता जुड़ जाता है ना जननी का बालक से, बालक निकट रहे दूर रहे, ऐसे ही गुरु से भी एक भावनात्मक संबंध स्थापित होते ही, गुरु पास हो दूर हो निकट हो या बहुत दूर हो, पर अध्यात्म जगत में एक संबंध जुड़ जाता है, और इसे कहते हैं कृपा का संबंध। जिसे माया और काल भी छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। तेरे सेवक को पौ किछ नाही और जम ना आवे नेरे। एक एक पग आगे बढ़ाइए गुरु के साथ। होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। एक बार जब आपको अभ्यास होगा ना कि गुरु सदा सर्वदा संग है, आप देखना कितने अनर्थ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने एक यंत्र देखा होगा, सब लोग जानते होंगे, जिसे कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के सामने जब आप व्यवहार करते हैं ना, तो आप बड़े सावधान होते हैं। जो आपको छिप के करना चाहिए वो आप कभी वहां नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भय है कि कोई जान लेगा इसे। तो जब ये अभ्यास हो जाता है साधक को, जब ये अभ्यास हो जाता है शिष्य को कि मेरा गुरु सदा सर्वदा मुझे देखता है, आप देखो कितने अनर्थ आपके जीवन से चले जाएंगे। आप कोई भी अनुचित कर्म तभी तो करते हो जब आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा। ये बात बड़ी छोटी सी है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखना, आप जब भी कुछ अनुचित करते हो उस समय आप भूल ही तो जाते हो कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है। जब आप निंदा करते हैं तो आप भूल ही तो जाते हैं कि आपके शब्द कोई सुन रहा है। जब आप किसी के अहित चिंतन में पड़ जाते हैं उस समय आप भूल ही तो जाते हैं कि भीतर अंतर्यामी भी बैठा है। वही जो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी सुन लेता है, वही तो आपके भीतर बैठा है। उस घड़ी भूल ही तो जाते हैं आप। बस इसे ही तो सतत स्मरण का अभ्यास कहा जाता है कि जब आपको लगे, जब आपको अनुभव हो कि गुरु सदा आपके संग में है, तो ईश्वर की कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा तो है। यदि नहीं होती तो आप भारतवर्ष में मनुष्य नहीं होते। यद्यपि तो मानव देह संसार के किसी भी कोने में मिले वो श्रेष्ठ है, पर भारतवर्ष में मिले तो सर्वश्रेष्ठ है। ये तो बिल्कुल मोक्ष का द्वार है, ये तो बिल्कुल मोक्ष के द्वार पर जीव आकर खड़ा है।
थोड़ा सा साधन, थोड़ा सा प्रयास उस पार ले जा सकता है। तो ईश्वर की कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है, और गुरु की कृपा एक बार मिले तो फिर विश्वास रखिए वो कहीं जाने वाली नहीं है। बालक कितना रूठ जाए, बालक कितना उद्दंड हो, और आजकल के बालक तो आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो अपने हाथ से माँ की उंगली पकड़कर उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हो। पर मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ भी जाकर कभी थोड़ा समय व्यतीत किया, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वृद्धाश्रम में पड़ी उस माता से भी जाकर कभी आप पूछेंगे ना उसकी संतान के विषय में, तो उसका उत्तर प्रेम ही होगा, स्नेह ही होगा, आशीर्वाद ही होगा। वो आशीर्वचन ही कहेगी उसके लिए। ठीक इसी प्रकार कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, एक बार ईश्वर की कृपा से यदि आपको गुरु मिला है, हाँ, पर यहां मैं ये जरूर करूंगा कि गुरु पूरा पाइए बड़भागी। बड़ी प्यारी बात महाराज फरमाते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सांस सांस सिमरे गोविंद। श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। प्रभु की कृपा से समर्थ गुरु मिले, फिर एक बार मिले, फिर पीछे मुड़कर ना देखिए, फिर गुरु सदा सर्वदा आपके संग है। कभी अपने मन में ऐसी वैचारिक दुर्बलता भी ना आने दीजिए। आप सबल भी विचार से बनते हैं, और दुर्बलता भी बस विचार का ही खेल है। विचार से ही आपके भीतर दुर्बलता आती है। कितने लोग मैं देखता हूं कहेंगे महाराज हमको कैसे भगवान मिले, हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं। ये एक वैचारिक दुर्बलता ही है, कुछ नहीं। जो मनुष्य है वो भगवान को पाने का अधिकारी है। उसके पास अधिकार भी है, उसके पास योग्यता भी है, उसके पास पात्रता भी है। वो थोड़ा सा सजग सावधान हो जाए। यदि मनुष्य है तो वो अधिकारी है। अरे यहां तो समर्थ संत की कृपा से पशु भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, एक गणिका के घर का तोता गणिका के मुख से राम राम सुनकर और भव से पार हो जाता है। भक्तमाल में कितने ऐसे चरित्र हैं जहां पशुओं ने भी भगवत प्राप्ति की। तो मनुष्य होकर भगवान को पाने में तो संदेह ही क्या है। और मैं कहता हूं ये सारी उलझन केवल इसी कारण से तो आई है कि आप और मैं अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गए कि संसार में प्रभु ने भेजा ही क्यों था। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने न जानी। कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, जिसे मैं उठाने काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। तुमने अदा की
गुनहगार हूँ मैं, कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ मैं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उठाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा जी भर के पालूं। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा जी भर के पालूं। और आप और मैं जीवन भर क्या करते रहे? देखो, मैं देखता हूं कि जब भी भगवान की बात हो, भगवान से बात हो, तो व्यक्ति ऊपर देखता है कि नहीं? कहता भी यही है, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। अरे खबर लगाओ, वो ऊपर भी है, ऊपर है भी कि नहीं? मैंने कभी कहते नहीं सुना किसी को भीतर वाला, सब कहते हैं ऊपर वाला। पर शायर कहता है दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। कहने वाला भी यही कहता है कि तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं। ऊपर होता तो कहता सर को उठा लूं, पर कहता है सर को झुका लूं। इसीलिए साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि 12 तोते लत्ता गोडे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलया एवं गई इबादत की थी। कहां से मिलेगा विश्वास? यही तो गुरु की कृपा, ये गुरु का प्रसाद, गुरु प्रसाद। दिल के आईने में है तस्वीर यार। और गर्दन झुकाना, ये हार्ड चाम की गर्दन झुकाना नहीं, झुक जाना। विद्या ददाति विनयम, जब जीवन में विनम्रता आए, बस वहीं से जीवन में प्रसन्नता प्रवेश करती है। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, सिवा दिल के टुकड़ों के कुछ पास मेरे, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे